ओम शांति। सभी प्रेम से बोलेंगे ओम शांति, ओम शांति। आप सभी माताओं का इतना बड़ा झुंड देखकर मुझे बहुत बहुत खुशी हो रही है। आप सब हमारे ईश्वरीय विश्वविद्यालय के शान हो, आन हो, मान हो। और आज का विषय भी अगर देखा जाए तो आप लोगों से ही संबंधित है, क्योंकि माताओं के अंदर ये संस्कार गुप्त रीति से पुण्य कर्म कैसे किए जाए वो गुप्त रीति से होता ही है। ये आप सबको भगवान के पहले से ही वरदान है। तो आज का विषय भी बहुत सुंदर और बहुत सुंदर भावों को लेकर के है। आप सब जानते हैं कि भारत देश की महिमा अपरंपार है। एक समय ऐसा था जब भारत देश विश्व का मुकुटमणि कहलाया जाता था। आज भी भारत को देवभूमि, पुण्य आत्माओं की भूमि कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि यहाँ पर, इस धरा पर, इस पवित्र धरा पर बहुत ही नित्य ज्ञान, योग, भक्ति, पूजा, पाठ, दान, पुण्य का बहुत बड़ा महत्व है। और आज का विषय दान, तुरंत दान, महाकल्याण, महापुण्य कैसे है उस पर हम चर्चा करेंगे। आप देखेंगे कि दान और पुण्य दो शब्द मालूम पड़ते हैं। एक है दान, एक है पुण्य। वैसे ऊपर से तो ऐसा लगता है कि दान से ही तो पुण्य बनता है ना? परंतु अगर आप बहुत थोड़ा गहराई में जाएंगे तो इन दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। दान किसको कहा जाता है और पुण्य किसको कहा जाता है? दान तो व्यक्ति समय प्रति समय करता ही रहता है, पर पुण्य कर्म उसके कब बनते हैं? जब किसी को जरूरत के समय, आई वेला के समय उसको गुप्त रीति से कोई सहयोग देता है, जिसका वर्णन नहीं करता, गुप्त रीति से सहयोग देता है, उसका नाम है पुण्य। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी को कुछ दिया और गुप्त रीति से दिया, और इतना गुप्त रीति से दिया जो एक हाथ से दूसरे हाथ को भी पता नहीं चला। अब वो लेने वाले व्यक्ति को और देने वाले व्यक्ति को अचानक ही कुछ विशेष प्राप्तियां हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसने जो गुप्त दिया, उसने जो गुप्त लिया, उसका फल पुण्य के रूप में उनको प्राप्त होता है। और कहा भी जाता है कि इसको किसी ऐसे पुण्य कर्मों का फल प्राप्त हुआ जो आज इसको इतनी बड़ी प्राप्तियां हो गई। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, मैं ये कहना चाहूँगी कि पुण्य कर्म जो गुप्त रीति से और आवश्यकता के समय और समय के अनुकूल किया जाए, उसका नाम है पुण्य कर्म।
और दान किसको कहते हैं? भाई दान मनुष्य की प्रवृत्ति होती है, चलो थोड़ा दान दे दिया, किसी गरीब को दे दिया, किसी की बीमारी के टाइम किसी को हेल्प कर दिया, किसी के टाइम कोई मकान कोई बना रहा है उसको सहयोग दे दिया, वो कहा जाएगा योगदान। उसको पुण्य दान पुण्य कर्म नहीं कहा जाएगा, उसको कहेंगे इसको इसने सहयोग दिया और वो योगदान कहा जाएगा। और ऐसे ही आप देखेंगे जिन व्यक्तियों को जिन्हों को गुप्त रीति से इस प्रकार से पुण्य कर्म करने की आदत होती है, तो उनको उनकी जब मृत्यु होती है, क्योंकि उनको कोई कष्ट नहीं होता, सहज ही सहज बिना रोग के बिना पीड़ा के उसकी जब मृत्यु होती है, तो जाने वाले व्यक्ति उसके पीछे कहते हैं कि इसने भाई बहुत पुण्य कमाया, हरा भरा परिवार छोड़ के गया, धन दौलत अच्छी छोड़ के गया और सबके आशीर्वाद लेकर के गया। आप देखेंगे जो पुण्य कर्म करने वाली आत्मा होती है, जो गुप्त रीति से दान करती है, सहयोग देती है अन्य आत्माओं को, वो आत्मा को आंतरिक खुशी होती है। क्यों? क्योंकि उसने कोई विशेष कर्म किए हैं जिसके प्रभाव से उसको खुशी भी होगी और साथ साथ उसके अंदर कोई भी प्रकार का अभिमान नहीं होता। उसके मुख से एक ही बात निकलती है, अरे मैंने तो कुछ नहीं दिया, मैं किसी को कुछ नहीं करता हूँ, ये भगवान दाता का भंडार है, उस भंडारे में से जो मेरी में क्षमता है उसके अनुकूल मैं ये कर्म करता हूँ। तो उसका प्रभाव उसको क्या मिलता है? कहते हैं एक हाथ दे दान तो छूटे ग्रहण और धन दिए धन न खुटे। तो वो एक हाथ से देता है और दूसरी हाथ से उसको 1000 गुना मिल भी जाता है। उसके जीवन में कभी कमी नहीं आती, हर तरह से वो समृद्ध रहता है, संपन्न होता है, खुशहाल होता है, प्रसन्न चित्त होता है, निरोगी काया होती है और वो सदा देता ही रहता है गुप्त रीति से और उसको बड़ी खुशी प्राप्त रहती है। और एक है जो दान तो करता है परंतु उसका वर्णन भी करता है और फिर दान देने के बाद या कुछ अच्छे कर्म करने के बाद अगर उसको प्रायश्चित होता है, उदासी होती है, दुख होता है कि ये मैंने क्या कर दिया, तो उसका फल उसको पुण्य के रूप से नहीं कहा जाएगा, उसको कहा जाएगा कि इसने सहयोग दिया, दान दिया, परंतु दान की जो विशेष उसको प्राप्ति होनी चाहिए, तंदुरुस्ती, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस, वो उसे प्राप्त नहीं होती। और वैसे भी आप थोड़ा गहराई में जाएंगे, दान भी 2 प्रकार का होता है। एक दान वो दान है जो गुप्त रीति से और आवश्यकता के समय और समय के अनुकूल और यथार्थ स्थान यथार्थ व्यक्ति को देख करके किया गया। और एक दान जैसे कि आज के लोग करते हैं कि बड़े बड़े अस्पताल दान तो करते हैं, बहुत ऐसे संसार में दानी पुरुष हैं जो दान तो करते हैं परंतु साथ में ये भी उनकी भावना रहती है कि मैंने जो इतना किया उसका नाम पत्थर के ऊपर, कुछ अस्पताल में, कुछ स्कूलों में, कुछ ऐसे स्थानों पर लिखा जाए। तो आप देखेंगे उसको क्या कहेंगे, वो है शोदान। उसको दान का जो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं प्राप्त होती, क्योंकि लोग जैसे ही उस अस्पताल या स्कूल के अंदर आते हैं तो उनका ध्यान सबसे पहले कहाँ जाएगा, उन पत्थरों पर जो मोटे मोटे शब्दों में लिखा होगा, फलाने सेठ ने इतना पैसा दान किया।
है ना। तो लोगों का ध्यान मंदिर में, अस्पताल में या ऐसे स्कूलों के अंदर जाने के बाद कहाँ जाएगा? ईश्वर की तरफ जाएगा, या अपने श्रेष्ठ कर्मों की तरफ जाएगा, या उसका ध्यान उस दान जिसका प्रॉपर शब्दों में नाम लिखा गया है उसकी तरफ जाएगा। आप देखेंगे आमतौर पर लोगों का ध्यान वो प्रॉपर शब्दों में जो लिखा जाता है पत्थर के ऊपर उसकी तरफ चला जाता है। तो उसका भी जो महत्व उसको मिलना चाहिए वो प्राप्त नहीं होता, क्योंकि जो दान लिखत में आ गया, लोगों की नजरों के अंदर आ गया, उसका वैल्यू कम हो जाती है। हर एक चीज की कोई विशेष वैल्यू होती है। आप देखेंगे हम कोई भी श्रेष्ठ कर्म करते हैं, आपने अपने जीवन में रियलाइज किया होगा, जब आप कोई ऐसे बहन, माता या ऐसी कोई प्राणी जो आपके पास आते हैं जो बहुत बेचारे अशांत है, दुखी है, बहुत प्रॉब्लम है, वो आकर के अगर आपको दिल से कोई बात सुनाते हैं और आपके अंदर भी उस समय सुनने की क्षमता होती है और आप बहुत अच्छे माइंड से उसको सुनते हैं और समय पर यथाशक्ति उसको सहयोग भी दे देते हैं, तो उस समय आप अपने आप में अनुभव करेंगे कि आप खुश हो जाती है, शांत हो जाती है, सुख की क्षणों का अनुभव करने लगती है। अब पर जो व्यक्ति ऊपरी मन से आकर के आपको दुख सुनाएगा या आपको अनेक प्रकार के कष्ट की बातें सुनाएगा, कमजोरी की बातें सुनाएगा, या कहेगा मुझे वर्तमान समय ये सहयोग चाहिए, तो आपको लगेगा ये तो ऐसा ही है और आप उसको ऐसे ही चला देंगे, कहेंगे नहीं अभी मेरे पास इतना ना समय है ना इतनी क्षमता है, और आपको बाद में भी जो विशेष प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होगी, क्योंकि आपने समय जान लिया, व्यक्ति को पहचान लिया, तो उसके अनुकूल आपने उसको हैंडल किया, तो आपको जो वो प्राप्ति होनी चाहिए वो नहीं होती और ना आपको जो सुख मिलना चाहिए वो होता है। इसी प्रकार आप देखेंगे दान के भी कई स्वरूप हैं। हमें दान देने के समय कई व्यक्ति बहुत सोचते हैं, परिस्थिति को पूरा नीति से वॉच नहीं करते हैं, करूं ना करूं, करूं ना करूं, है उस परिस्थिति को वो वॉच नहीं करते और मन में भी बहुत उलझन रहती है कि क्या मेरे इस तरह के दान करने से मुझे कुछ प्राप्ति होगी, है ना। परंतु उसको सोच, जिसको कहते हैं बहुत सोच समझकर वो काफी टाइम, काफी एनर्जी उसमें लगा देते हैं, परंतु दान वो माना जाएगा जो तुरंत दान महाकल्याण, महापुण्य, है ना, जो तुरंत किया जाता है और समय के अनुकूल किया जाता है, वो दान सर्वोत्तम दान माना जाता है। जैसे आपने देखा आपके घर में सब्जी आई, ताजी सब्जी आई, ताजे फल आए, ताज़ा दूध आया, ताजी सब चीज़ें आई, आपने 4 दिन उसको फ्रिज में रखने के बाद जब ताजी यूज़ किया उसका टेस्ट और था, उसका प्रभाव कुछ और था। जब आपने उसको बासी करने के बाद यूज़ किया तो उसका टेस्ट, उसका प्रभाव कुछ और पड़ गया। ठीक इसी प्रकार जब हमें कोई संकल्प आता है, शुभ संकल्प आता है, शुभ संकल्प आता है और शुभ कार्य के लिए तुरंत दान महापुण्य माना जाएगा। जैसे एक प्रसिद्ध है जो हमने आंखों से देखा, एक बार की बात है, हम नवरात्रों के दिनों में, बहुत पुरानी बात है, हम नवरात्रों के दिनों में जगदीश भाई के साथ कलकत्ता में गए थे।
और कलकत्ता के अंदर नवरात्रों के दिनों में बकरे की बलि चढ़ती है, और वो भी काली के ऊपर। पर कौन से बकरे की बलि चढ़ती है? तो जब हम एक झुंड गया था, हमारा उस समय मान्यता आती कि मनुष्य मैं करता है, बेचारा निर्दोष बकरा क्या करता है। हाँ, वो मैं तो करता है, पर मैं का मतलब ये नहीं, जो मनुष्य आत्मा मैं करती है उसकी तो कोई चर्चा नहीं है। और जो बकरा मैं करता है तो उसको एक झटके से जो उसका सिर अलग करते हैं और काली के ऊपर चढ़ाते हैं, वही बलि माना जाता है। तो हम लोग तो इसी बात को लेकर के गए थे कि हम प्रूव करेंगे और इस बात को ख़त्म करने के लिए प्रयास करेंगे, परंतु उन लोगों की इतनी कट्टर भावनाएं होती हैं जो वो टस से मस नहीं होते हैं, और यहाँ तक कह देते हैं हमारी भावनाओं को आप नहीं ठुकराएंगे, है ना। परंतु हम देख रहे थे कि बहुत सारे बकरे लाइन में खड़े हैं, लोग महाप्रसाद के लिए खड़े हैं, तो वो जो अंदर से पुजारी आते हैं उनकी शक्लें भी इतनी भयानक, वहाँ बदबू का वातावरण होता है, और वो आते हैं, अब एक कटारा बना होता है और एक दक से वो कटारी चलाते हैं और वो अलग हो जाता है, एक दक झटका, एक झटका, और उसको फिर वो काली के ऊपर जाके चढ़ा देते, और जो खून निकलता है वो उसको तिलक लगाते हैं, है ना। हमने काफ़ी प्रोब किया, परंतु वो उसको ही महाप्रसाद महापुण्य मानते हैं, है ना। पर इसी तरह से यही कहा जाता है भक्ति काल में तुरंत दान महापुण्य महा प्राप्तियां होती हैं। आप हमारे यज्ञ इतिहास के पन्ने खोल करके देखेंगे तो सबसे पहले महापुण्य, संसार के अंदर पुण्य आत्मा देखनी हो तो ब्रह्मा बाबा को देखो। अब ब्रह्मा बाबा दादा लेखराज जी बहुत बढ़िया ज्वारात का धंधा कर रहे हैं, बहुत रीति से माला माल है, हर तरह से संपन्न है, समृद्ध है, हर तरफ से खुशहाली है उनके जीवन में। अचानक विनाश और स्थापना का साक्षात्कार होता है। परमात्मा पिता के अंदर से आवाज आती है, बच्चे अब ये दुनिया तुझे बसानी है, ऐसा महाकाल विनाश आने वाला है। तो उन्होंने इस संकल्प को, इस साक्षात्कार को देख करके रियलाइज किया और उसके अनुकूल तुरंत अपने पार्टनर को बुलाया कि भाई मैं अभी ये हीरो का व्यापार जो पत्थर के है मैं नहीं करूँगा। उसने बहुत समझाया कि लक्की बाबू आपको क्या हो गया, ऐसा क्यों सोच रहे हैं, परंतु उन्होंने यही कहा कि मुझे तो अब चैतन्य हीरो का व्यापार करना है, तुझे मेरा जो हिसाब किताब देना है लेना है कर, और मैं चला। तो उससे क्या हुआ कि वो अपना उनके साथ व्यापार कर अपना हिसाब किताब जो उसको उनको मिला चल पड़े, और घर में एक टेलीग्राम डाल दिया, अल्लाह को अल्लाह मिला, बे को मिली बादशाही, आई तार अल्लाह की हुआ रेल का राही। अब घर वाले तो अजीब सोचने लगे उनके बारे में, जो इतना बड़ा हीरो का व्यापारी हो और उनको अल्लाह मिल गया और वो सच्चे हीरो का व्यापार करने चल पड़ा है। तो जैसे घर में गए तो वो उनका योग की साधनाएं, उनका वो स्वरूप देख करके सब लोग शांत हो गए, और फिर उन्होंने कोई टाइम नहीं लगाया, जैसे जैसे उनको रियलाइज हुआ वैसे वैसे उन्होंने उस चीज़ को अपना सारा तन, अपना मन, अपना धन, अपने वचन, अपना कर्म, अपनी जो परमात्मा के द्वारा मिली हुई शक्तियां हैं, उस समय को सबको सेवा में लगा दी।
और आज इतना बड़ा जो आप स्वरूप देख रहे हैं, ये आज भी कौन चला रहा है? थोड़ा सोचिए। उनका त्याग, उनका तप, उनकी साधना और उनकी वैराग्य वृत्ति और उनकी सेवा भाव। आज हमारी इतनी सारी माताएं हैं जो परिवारों के अंदर रहती हैं, जो ज्ञान को रोजाना सुनती हैं। क्या अपने आप को कभी साक्षी होकर के पूछती है कि हम सारा दिन में अपना कितना समय, कितनी एनर्जी, कितने श्वास, कितने संकल्प विश्व सेवा में लगाते हैं? आज अगर पिता श्री ब्रह्मा बाबा जी अगर और मातेश्वरी जी दोनों ने इतना तप और त्याग करके इतना ऊंच प्राप्तियां की, आज ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर बन गए, और आज विश्व महाराजन और विश्व महारानी का अगर पद की प्राप्तियां उनको होती है तो कोई बड़ी बात नहीं। उनके त्याग के आगे ये कोई बड़ी बात नहीं है। परंतु आज हम लोग क्या करते हैं? सुनते हैं, रियलाइज थोड़ा थोड़ा होता है, फिर निकाल देते हैं। उस पर बैठ कर के अमल करें, है ना, वो नहीं होता है। तो अब आज मैं आप सबसे यही कहना चाहूँगी कि त्याग और तुरंत कार्य, शुभ कार्य करने में ही, शुभ संकल्प आते ही कर लेने में ही पुण्य की प्राप्तियां होती है। और जिसके पास पुण्य कर्मों का फल होता है, आज के आज भविष्य को तो क्या देखना, मैंने अपने नेत्रों से यज्ञ इतिहास को चढ़ते हुए कदम देखे हैं। मैं उस समय यज्ञ के अंदर आई थी 1950 के बाद, जब भारत सेवा में निकले, और 1954 में मैं ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के अंदर के कनेक्शन में अमृतसर में आई थी। तब मैंने इनका त्याग, इनका तप, इन दादियों के अंदर की एक बल, एक भरोसा और निश्चय की नींव को देखकर हमारे अंदर भी वो त्याग भावनाएं जागृत हो गई और समझ में आया जीवन है तो यही सार्थक है। क्योंकि प्रभु की सच्ची लगन के आगे ना कोई भक्ति है, ना कोई शक्ति है, ना कोई यात्रा है। सबसे बड़ा है सच्ची लगन की अग्नि को जलाना और सच्चे कर्म करना। जब सत्य का बोध हो जाए तो व्यक्ति विशेष को उस सत्य के स्वरूप में अपने आप को स्थित करने के लिए, अपने में निखार पैदा करने के लिए, अपनी वाणी को जौहर पैदा करने के लिए, अपनी वाणी को वरदानी बनाने के लिए पुण्य आत्मा ही अपनी वाणी को वरदानी बना सकती है। जिनके पास पुण्य कर्मों का जमा खाता नहीं है, श्रेष्ठ कर्मों की पूंजी नहीं है, उनकी वाणी में वो ताकत भी नहीं है, उनकी दृष्टि में भी वो ताकत नहीं है जो आज हमारे पिता श्री ब्रह्मा बाबा और मम्मा के अंदर और हमारी दीदी दादियों के अंदर थी। वो आ सकती है, परंतु जितना जितना हमारा इंटरनली रियलाइजेशन होगा और त्याग और तप की भावनाएं होंगी, वैराग्य वृत्ति होगी, और संसार में रहते हुए अनासक्त भाव से हम जब इस संसार में रहते हुए कर्म करेंगे तो ये ज्वाला प्रज्वलित होगी और वो ज्वाला समस्त विश्व में फैल जाएगी। तो मेरी प्यारी भाई बहनों, दान जो है स्थान को देख करके करना है। स्थान, व्यक्ति, वातावरण को देख करके करना चाहिए। दान का बहुत बड़ा महत्व है, परंतु वो किस दान का बहुत बड़ा महत्व कहा जाएगा? जो पात्र को देख करके हम दान करते हैं।
पात्र को देखे बिना दान करते हैं, स्थान और समय को देखे बिना दान करते हैं, तो उस दान का भी इतना महत्व नहीं होता। अब हमारे अंदर, हमारे सामने कोई फकीर आता है, कोई गरीब आता है, हम उसको दान करते हैं, या कोई शराबी आता है, हम उसको दान कर देते हैं, और वो उस दान से अनेक प्रकार के पाप कर्म कर लेता है, तो हमारे दान का हमारे ऊपर ही दोष आ जाता है। आप कहेंगे कि उसने उस दान किए हुए पैसों को अगर गलत काम में प्रयोग कर लिया है, जाके भ्रष्टाचार किया, व्यभिचार किया, तो उस पैसे, उसका दोष करने वाले के ऊपर भी आएगा, देने वाले के ऊपर भी आएगा, है ना। तो हमें इस संसार में रहते हुए अपने कर्मों के ऊपर भी ध्यान देना चाहिए। बाबा ने नित्य हमारे को ये याद दिलाया है कि बच्चे कुछ भी कर्म करते हो, उससे तुम्हारा पुण्य बने, उसमें तुम्हारा भाग्य बने, वो सोच विचार करके करना। और फिर उसके साथ साथ कई बार हम बहुत सोचते हैं दान करने के टाइम, और करूं ना करूं, उसमें घंटों ही बीत जाते, मास भी बीत जाते हैं, सोचते ही रहते हैं। जिस पर मेरे को एक सेठ का प्रसंग याद आता है। एक महात्मा जी कहीं आए हुए थे, और वो महात्मा जी ने बहुत सुंदर कथा सुनाते थे, और बहुत रोचक होती थी, और बहुत उसमें त्याग और तप की बातें होते थी। सेठ जी उनकी कथा सुनने के बाद बहुत प्रभावित हो गए, जैसे अन्य लोग प्रभावित थे। तो सेठ जी के मन में संकल्प आया कि ये महात्मा के पास लगता है कि इतना कुछ है नहीं, तो क्या ही अच्छा हो, मैं इसके लिए एक सुंदर सा भवन बना दूं, जिसमें अगर 10-20 लाख रुपया खर्च होगा तो मेरे लिए तो कोई बड़ी बात नहीं। अब क्या हुआ, अब वो कथा तो काफी देर चल रही थी, तो थोड़े समय के बाद सोचता है कि 10-20 लाख रुपया निकालना भाई थोड़ा मुश्किल है, चलो 5-7 लाख निकाल लेता हूँ। अब फिर थोड़ा समय बीता है, तो कहता है 5-7 लाख भी बहुत मुश्किल है, चलो 10,000 रुपया ही दे दूंगा, है ना। लास्ट में उसने ये निर्णय किया अपने आप से, मैं 10,000 रुपया दे दूंगा। फिर उसके बाद थोड़ा संकल्प और बासी होता है, तो उसके मन में क्या पैदा हुआ होगा जो आप सुनकर, आप में से कई ऐसे लोग ऐसा करते भी हैं। उसके मन में जब वो कथा समाप्त होने के बाद आरती की थाली आती है, तो आरती की थाली सबके आगे जाती है ना। तो वो जब उसके अंदर आरती का धुआं लेता है, और साथ में वहां से कुछ पैसे उठा लेता है। ऐसे ही हमारे भाई बहन कई ऐसे हैं, सामने तो बड़े दिखाएंगे, जब भंडारी जी के पास जाते, भंडारी के पास जो भोलेनाथ की भंडारी है, जिसके लिए गायन है, भोलेनाथ की भंडारी भरपूर, काल कंटक सब दूर, उस भंडारी के पास जाते ही बहन जी को तो 500 रुपया दिखाएंगे और वहां 50 रुपए डाल देंगे। बताइए, ऐसे भी हमारे कई भाई बहन हैं। तो मेरे प्यारे भाई बहनों, अगर पुण्य आत्मा करना है तो उसके लिए जैसा हम सोचते हैं वैसा ही हमें करना चाहिए। हमारे सोच, हमारे सुनना, फिर सोचना, फिर करना, तीनों में एक समान होना चाहिए। ऐसे नहीं सोचते तो हम बहुत कुछ करना, परंतु करने के टाइम हमारी अनेक लोक लाज, खास करके माताओं को लोक लाज, कुल मर्यादाएं, मोह ममता के जाल
आके फंसा लेते हैं और फिर सोचती रहती है करे या ना करे। तो हालत कैसी हो जाती है, उस सेठ जैसी ही हो जाती है ना। तो ऐसे सेठ नहीं बनना मेरी प्यारी बहनों भाइयों, हमें दाता के बच्चे दाता बनना है। दाता के भाग्यवान, भाग्य विदाता बाप के बच्चे भाग्य का विधान करने वाले बनना है। तो हम दूसरों के भाग्य का विधान तभी कर सकते हैं जब पहले अपना भाग्य हमने बनाना हो। मुझे एक बात बहुत पुरानी याद आती है, जब हम अमृतसर में रहते थे, तो आपको पता है अंदर अमृतसर तो पुण्य आत्माओं की माना जाता है, धर्म कर्म की धरती है। तो एक सेंटर के अंदर हम जब अपने घर से जाते थे, 4-5 किलोमीटर दूर पड़ता था। मेरे पिताजी हम लोगों को पैदल ही लेके जाते थे, सैर भी हो जाती थी और थोड़ा अच्छा भी लगता था सवेरे सवेरे। तो हम देखते थे एक बेचारा फकीर रोज लोगों से दे दान तो छूटे ग्रहण, दे दान तो छूटे ग्रहण बोलता रहता। लोग आते जाते उसके आगे पैसा डाल देते। फिर क्या हुआ, जब वो शरीर छोड़ा उस फकीर ने, वो जहां रहता था वहां अशरफिया तक पैसे, बहुत सारे पैसे, बहुत सारी अशरफिया उसके घर से प्राप्त हुई। तो क्या ग्रहण छूटा या ग्रहण और लग गया? पाप, पुण्य आत्मा बना या पाप आत्मा बन गया? क्या कहेंगे मेरी बहनों, आप बोलो तो सही। पुण्य आत्मा कहेंगे, पाप आत्मा? मैंने दान लिया, दान का दान आगे दिया नहीं, और फिर दान देने के बाद ना दिया, खुद खाया, ना कुछ खाया पिया और जमा कुछ नहीं किया। तो ऐसा नहीं। हम सब भी रोजाना बाबा की मुरली सुनते हैं कि नहीं सुनते? रोज सुनते, परंतु सुनने के बाद हम थोड़ा उस पर विचार भी करते हैं, ऐसा नहीं कि नहीं करते हैं, पर उसके बाद देने की हिम्मत बहुत कम लोगों को आती है ना। तो हमारे ऊपर भी बोझ उतरेगा या बोझ चढ़ेगा? थोड़ा गहराई से सोचो। तो अगर हम चाहते हैं हम भी भगवान शिव, बाबा, ब्रह्मा, दीदी दादियों के साथ समान उड़ती कला में चले, चढ़ती कला में चले, और अपना जो पवित्र पाक दामन है, पाक स्थान है, हमारा निज धाम परम धाम, उसमें हंसते खेलते जाए, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? पुण्य कमाना पड़ेगा ना, है ना। सारे प्रकार के बोझ और संताप इधर ही खत्म करने पड़ेंगे ना। ना कोई बोझ हो, ना कोई संताप हो, ना कोई दुख हो, ना कोई अशांति हो, हल्के फुल्के होकर उड़ चले अपने वतन, है ना। यही हमारा अंतिम लक्ष्य होना चाहिए। अब उस अंतिम लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सबसे बड़ा दान कौन सा है? थोड़ा विचार करो। ज्ञान दान, गुण दान, खुशियों का दान, श्रेष्ठ कर्मों का दान, समय का दान, और जरूरत के समय किसी को सहयोग देने का दान। हम लोग क्या करते हैं? ज्ञान दान तो करते ही हैं, परंतु वो जो ज्ञान दान हम करते हैं वो तो एक फिलॉसफर भी कर लेता है, वो हो गए आपकी फिलॉसफी। परंतु आप किसी को शक्ति देना चाहते हैं, जो पहली ब्रह्मा कुमारी बहनें करती थी, ज्ञान के साथ साथ गुण दान, योग दान, साधना में बिठाती थी। पहले ज्ञान का चैप्टर पढ़ाएगी, फिर योग में बिठाएंगी, योग के अंदर कुछ अनुभूति कराएगी, फिर उसको फैमिली की वासना देंगी,
है ना। ये है सबसे उत्तम दान, पुण्य। ज्ञान, गुण, शक्ति, मनसा से 2 शक्तियों का दान, वाणी से 2 ज्ञान का दान, और कर्मों से 2 गुणों का दान, है ना। तो वो कौन दे सकता है? जिसकी विचारधारा श्रेष्ठ है, जिसका आचरण श्रेष्ठ है, जिसका व्यवहार श्रेष्ठ है, जिसकी मनोस्थिति श्रेष्ठ है, जो खुद ही हलचल में रहेगा, नीचे ऊपर होता रहेगा, कर्म बंधनों के जाल में फंसा रहेगा, वो बताइए बेचारा खुद ही अपने हिसाब किताब कर्जे उतार रहा है, तो वो दूसरों के कर्ज कैसे उतार सकता है? नहीं उतार सकता ना। तो हमें भगवान ने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी है कि खुद भी हल्के हो जाओ, खुद भी फरिश्ता बन जाओ, खुद ही कर्म बंधनों से न्यारे हो जाओ, खुद ही कर्मातीत अवस्था को प्राप्त कर लो। वो कब करेंगे? वो लोग कब करेंगे? बाबा कई बार आज पूछते पूछते अव्यक्त हो गए। अव्यक्त रीति से भी बहुत पूछा, बताओ कितना टाइम निश्चित करूं? तुम्हारे कारण विनाश रुका हुआ है, तुम विनाश के अलार्म हो। बताइए मेरे प्यारे भाई बहनों, हम शिव शक्ति अवतार क्या सचमुच शिव शक्ति अवतार के रूप में है, जिसका चित्र बाबा ने दिखाया था सबको? हाँ, उस शिव शक्ति अवतार के अंदर है, या शिव शक्ति घरों में बैठी हुई भुगतान के ऊपर है? भुगतान पर हो या अवतार हो, ये मैं आप सबसे सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या सवाल का जवाब है? कोई कोई है जिसको ये अंदर लगन है, परंतु उसके हिसाब किताब इतने करे हैं जो बहुत। और आजकल तो शिव शक्ति अवतार माताएं बहनें सब कि एक चीज के गुलाम बन गए, और किसी के गुलाम हो या ना हो, फोन के गुलाम बन गए हैं। हाँ, और किसी की गुलामी करेंगी या नहीं करेंगी, परंतु फोन के गुलाम हो गए। तो क्या इसके गुलाम बनना है? जय शिव बाबा के राइट हैंड बनकर, उनको अपना साथी और सारथी बनाकर शिव शक्ति अवतार का बाला नाम बुलंद करना है। आखिरी बुलंद आप लोगों के द्वारा ही होना है, जो परिवारों में रहते हुए कमल सम जीवन व्यतीत करेंगे और अपने आप को ज्ञान से, गुणों से, शक्तियों से, दुआओं से संपन्न बनाएगी। उन्हीं के कर्म पुण्य कर्म कहलाए जाएंगे। वो पुण्य कर्मों के प्रभाव से ही आप एक एक घर के अंदर क्या जगाएंगे? ज्योति जगाएंगे। कौन सी? प्रेम की ज्योति जगाते चलो, प्रेम की गंगा बहाते चलो। तो ये ज्योत की अभी आवश्यकता है ना, सच्चे प्रेम के ज्योत की आवश्यकता है, सच्चे ज्ञान का स्वरूप बनने की आवश्यकता है, सच्चे गुणों और शक्तियों का स्वरूप बनने की आवश्यकता है। बाबा कहा करते, जहाँ तुम कदम रखोगे वहाँ पदम मिलेगा। और आज इस ईश्वरीय विश्वविद्यालय के इतिहास को देखते हुए ऐसा लगता है कि कदमों में पदम समाये हुए हैं, परंतु वो पदम पदम ही रह जाए, कमल सम ही रह जाए, ये मेरी शुभ भावना है। जितना इसके अंदर हम शुभ बोलेंगे, पहले शुभ संकल्प करेंगे, शुभ बोलेंगे, शुभ कार्य करेंगे, उतना सब कुछ शुभ ही शुभ हो जाएगा। सद्भाव और सद्भावनाओं की पवित्र गंगा को हम प्रवाहित करते रहेंगे। वही अमृत तुल्य है
उसी से ही दूसरों का जीवन श्रेष्ठ और महान बनने वाला है। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ आप सबको मैं यही इतनी झुंड विशाल अपनी माताओं बहनों को और भाइयों को देखकर यही संकल्प आता है कि आप कमल सम बन जाइए। जैसे कमल, मैंने आंखों देखा, एक आपको एग्जाम्पल बताती हूँ कमल का। मैंने कमल कभी देखा नहीं था कि कैसे पैदा होता है, परंतु ये सुना है वो कीचड़ में पैदा होता है, उसके बहुत बाल बच्चे टानियाँ होती हैं। मैं अभी पूना में गई थी। पूना में एक स्थान पर मेरे को जहाँ ठहराया गया, पूना से थोड़ा दूर था वो स्थान, तो वहाँ मैंने देखा एक मकान के अंदर, अपना ही सेंटर था, वहाँ बहन ने थोड़ा पानी का कुछ एक तालाब छोटा सा बनाया हुआ था। उस तालाब के अंदर कमल पैदा हो रहा था। मैं सवेरे सवेरे जाकर के उसके आगे उस तालाब के पास बैठ जाती थी। मुझे वैसे भी सवेरे फ्रेश हवा अच्छी लगती है ना। बैठ जाती तो मैंने देखा उसमें से कभी सफ़ेद कलर का गुलाब निकल रहा है, कभी गुलाबी कलर का, कभी उसके अंदर वो होता है ना बैंगनी कलर, वो कलर का गुलाब, भिन्न प्रकार के कलर के गुलाब कमल निकल रहे हैं। तो जब मैं उस कमल को देखती कि एक दिन खूब बरसात आ गई तो उस तालाब के अंदर पानी भर गया। जब पानी भरा हुआ मैंने देखा तो वो कमल, पानी जैसे जैसे वो पानी बढ़ता जा रहा है वो उसके ऊपर ऊपर उठता जा रहा है, उसकी डोरी जो है ऊपर की तरफ उठती जाती है, पानी का असर उसके ऊपर नहीं रहता। मतलब इसलिए कहा जाता है कीचड़ में रहो पर कीचड़ और पानी से न्यारा रहो। कहो रहो गृहस्थ व्यवहार में, परंतु वहाँ रहते हुए अनासक्त वृत्तियों से रहोगे, कमल सम रहोगे तो संसार के अंदर नई चेतना, नया उमंग, नया उत्साह पैदा कर सकते हो। इन्हीं शुभ भावनाओं के साथ ओम शांति शांति शांति। सफल कर लो सांसें अपनी, सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है। आए कहाँ से क्यों है आए, सोचो क्या ले जाना है।
जैसी करनी वैसी भरनी, कभी नहीं भुलाना है। शुभ संकल्पों की, शुभ संकल्पों की करो रचना, विश्व का कल्याण कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को याद कर। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। मिट्टी का तन मिट जाएगा, भूल से धोखे में मत आना। वस्तु वैभव धन संपदा, साथ कभी ना है जाना। मैं हूँ आत्मा, मैं हूँ आत्मा अजर अमर, बस यही एहसास कर। व्यर्थ न जाए जीवन अपना, पल पल को आबाद कर। सफल कर लो सांसें अपनी, परम पिता को